नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया भर की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। 22 फरवरी 2022 अगर यूक्रेन जंग की शुरुआत की तारीख है तो आज 27 अप्रैल 2023 की तारीख इस जंग के फेज 2 में पहुंचने के तौर पर याद की जाएगी। यूक्रेन का वॉर जोन बीती रात से ऐसा धधक उठा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रूस की बमबारी से यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहर थर्रा उठे हैं। सबसे पहले देखिए बीती रात से शुरू हुई भीषण बमबारी से दहले इलाके कौन कौन से हैं। जंग के फेज 2 में सबसे भीषण बारूदी वर्षा ज़ैपोरिज़िया में हो रही है। रूस और यूक्रेन की सेनाएं जबरदस्त बमबारी कर रही हैं। इस बीच यूक्रेन ने 15,000 सैनिकों की 3 बटालियन ज़ैपोरिज़िया भेज दी हैं। दूसरा बड़ा अटैक खेरसॉन में हुआ है, जहां रूसी हमले में यूक्रेन के 4 S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं। सूमी की बात करें अगर तो सूमी में रूसी बमबारी से जबरदस्त कोहराम मचा है। यहां रूस ने दर्जनों यूक्रेनी ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। पिछले कई महीनों से जारी बाखमुत की लड़ाई और भीषण हो गई है। यहां दोनों ही देशों की टैंक बटालियन जबरदस्त बमबारी कर रही है। इस बमबारी में कई रूसी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। मिकोलेव में रूस ने मिसाइल की बारिश की है। इस मिसाइल वर्षा में यूक्रेन का एक हथियार गोदाम तबाह हो गया है पूरी तरह से। सेवेस्टोपोल में यूक्रेन ने UJ-22 ड्रोन से रूस पर हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। अगला बड़ा हमला लुहांस्क में हुआ है। यहां रूसी रॉकेट अटैक में यूक्रेनी हथियार डिपो बर्बाद हुआ है। नीप्रो में रूस ने आसमान से हमला बोला है। यहां रूसी फाइटर जेट ने कारपेट बॉम्बिंग की है। डोनेस्क में तो रूस ने टॉर-2 मिसाइल सिस्टम ही उतार दिया, जो जबरदस्त तबाही मचा रहा है। खार्किव की अगर बात करें तो खार्किव में भी रूसी सेना पिछले 18 घंटे से रुक रुक कर बम बरसा रही है। यूक्रेन के अलग अलग इलाके से आ रही तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि यूक्रेन बारूदी बवंडर से थर्रा रहा है। तो क्या रूस यूक्रेन जंग का सेकंड फेज इस बार निर्णायक अंजाम तक पहुंचेगा? वॉर फेज 2 की पूरी वीडियो रिपोर्ट देखिए सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ज़ैपोरिज़िया से खेरसॉन तक, सूमी से बाखमुत तक, मिकोलेव से सेवेस्तोपोल तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, नीप्रो से खार्किव तक, यूक्रेन के हर प्रांत, हर शहर में बीते 24 घंटों से भीषण बारूदी कोहराम जारी है। बीते 24 घंटों से रूस का विध्वंसक अटैक जारी है। तो वहीं बीते 24 घंटों से रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का एग्रेसिव काउंटर अटैक जारी है, वो भी बेहद विस्फोटक अंदाज में। अब तक यह आशंका जताई जा रही थी कि 30 अप्रैल को यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़े मिलिट्री एक्शन को अंजाम देगा। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रेसिडेंट पुतिन जल्द ही वॉर जोन में नए विध्वंसकों को उतारेंगे। लेकिन जैसे ही यूक्रेन में पश्चिम के हथियारों की खेप पहुंची, उसी के साथ रूस ने जंग के नए फेज का आगाज कर दिया। यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर बम गोला बारूद से प्रहार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 14 महीने बाद फिर से यूक्रेन धधक उठा। चंद घंटों में ही यूक्रेन के रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। बारूदी बवंडर और तबाही की ऐसी तस्वीरें आईं जिसे देख रूह कांप जाए। खेरसॉन, सूमी, मिकोलेव, लुहांस्क, नीप्रो, डोनेस्क और खार्किव
यूक्रेन के ये वही इलाके हैं जहां रूसी ब्रिगेड जबरदस्त एक्शन में है। जमीन से लेकर आसमान तक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कहीं रूसी सेना के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं तो कहीं रूसी ब्रिगेड के रॉकेट लॉन्चर जलजला ला रहे हैं, तो कहीं रूसी डिफेंस मिसाइल और एयर स्ट्राइक के जरिए कोहराम मचा रहा है। लेकिन इस बार यूक्रेन का पलटवार भी इतना विध्वंसक है जिसके चलते रूसी ब्रिगेड या फिर रूसी डिफेंस ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन भी सन्न हैं। क्योंकि यूक्रेन ने वक्त से पहले ही रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव प्लान को एक्टिव कर दिया है। जानते हैं इस प्लान का मकसद क्या था? रूसी कब्जे वाले इलाके को फिर से हासिल करना, वो भी डेडली अटैक के जरिए। जानते हैं इसके लिए यूक्रेन ने क्या किया है। ज़ेपोरिज़िया 3 बटालियन के करीब 15,000 यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती। बाखमुत वेस्ट से मिले विध्वंसक टैंकों के जरिए ताबड़तोड़ बमबारी। सेवास्तोपोल UJ-22 ड्रोन के जरिए रूस के हथियार डिपो पर स्ट्राइक। दरअसल ये वही इलाके हैं जहां मौजूदा वक्त में रूस का कब्जा है। पुतिन की फौज ने इन इलाकों को अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर सैन्य अड्डे और हथियार डिपो बना रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान के जरिए अपने इलाकों को फिर से हासिल करने के लिए वॉर जोन में पूरी तैयारी के साथ उतर चुका है। और जानते हैं और इस बार यूक्रेनी सेना का पहला मकसद क्या है? ज़ेपोरिज़िया पर टोटल कंट्रोल। ज़ेपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होल्ड। स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 7 लाख की आबादी वाला शहर ज़ेपोरिज़िया, जो नीपर नदी के दक्षिण पूर्वी मुहाने पर बसा हुआ है। बीते साल यूक्रेन के इसी शहर को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इतना ही नहीं, ज़ेपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भीषण हमला हुआ था। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी और मिसाइलें दागी गई थी। मकसद साफ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में लेना। क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप में सबसे बड़ा है। इस परमाणु संयंत्र में करीब 6 पावर यूनिट का संचालन है। यहाँ 4200 करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, जो यूक्रेन की सालाना बिजली उत्पादन का करीब 25% है। इस पावर प्लांट से यूरोप को भी बिजली की सप्लाई होती है। रूस ने कई महीनों की जंग के बाद ज़ेपोरिज़िया पर जबरन कब्जा कर लिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी ठप कर दिया ताकि इसका खामियाजा यूक्रेन और यूरोप को उठाना पड़े। लेकिन अब इसी ज़ेपोरिज़िया को हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत लगा रहे हैं और इसका अंदाजा आप यूक्रेनी डिफेंस की हेवी डिप्लॉयमेंट से लगा सकते हैं। दरअसल यूक्रेनी डिफेंस ने अपनी 3 बटालियन ज़ेपोरिज़िया भेजी है, जिसमें 116th और 118th टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड है। तो वहीं 46th एयर असॉल्ट ब्रिगेड भी ज़ेपोरिज़िया पहुंची है। यूक्रेन की तीनों बटालियन में करीब 15,000 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा यूक्रेन 12th ब्रिगेड को मोर्चे पर भेज सकता है। मौजूदा वक्त में ज़ेपोरिज़िया रूसी सेना के कब्जे में है और जिस जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी रूसी कब्जे वाला क्षेत्र है। ऐसे में यूक्रेन के लिए ज़ेपोरिज़िया पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन के हमले के बाद मुमकिन है रूसी सेना ज़ेपोरिज़िया के पावर प्लांट को ही तबाह कर दे।
अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़ेपोरिजिया समेत पूरा यूक्रेन और यूरोप का कुछ हिस्सा रेडिएशन की चपेट में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।